हेलो वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज अपन लोग बात करते हैं टॉप 10 एनिमे ऑफ 2022। यहाँ पर मैं उन एनिमेज के बारे में बात करने वाला हूँ जो ऐसे 10 एनिमे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में नंबर 10 की रैंकिंग्स पर चल रहे हैं। मतलब नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक जितने भी एनिमेज है, जो भी एनिमेज है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन। सालों हो गए हैं अटैक ऑन टाइटन को रिलीज हुए और इसकी हाइप अभी भी कम नहीं हुई है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और इस वक्त अटैक ऑन टाइटन के अंदर सारा माहौल गरमाया हुआ है। एरन इस वक्त उस सीजन से ही गायब है, पता नहीं कहां पर है। और अगले सीजन में यानी इस सीजन में यही देखना है कि भैया वो कब आएगा और आगे क्या होने वाला है। नंबर 9, डीमन स्लेयर मुगिन ट्रेन मूवी। तो ये बात है तब की जब तांजीरो और उसके ग्रुप ने रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है बटरफ्लाई हाउस में। अब उनके नेक्स्ट मिशन में उनको एक ट्रेन को इन्वेस्टिगेट करना है जहाँ पे 40 लोग गायब हो गए हैं। अब वहाँ पे कोई डीमन है क्या है उनको नहीं पता, उनको बस वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। और उनके साथ में है इस वक्त में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ डीमन कॉर्प्स। तो आगे क्या होता है आपको इस एनिमे में देखना होगा। हैक्यूज सीजन 3, ये एक वॉलीबॉल एनिमे है और इसका ये सीजन 3 है। वैसे ही सेम चीज है जो कि लास्ट सीजन में था, बट इस बार इनको एक बहुत ही प्रोफेशनल और सुडा से चैंपियन से लड़ना है और ये लोग इस वक्त कंपटीशन के फाइनल्स में है और इनको हराना है सिरा तोरीजावा, जो कि बहुत ही फॉर्मेडेबल अपोनेंट है वॉलीबॉल टीम के अंदर। अब इनको हराने में क्या क्या मुश्किल आने वाली है, कैसे ये लोग रोने धोने वाले हैं, यह आपको एनिमे के अंदर देखना होगा। नंबर 7, जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन एक ऐसा एनिमे है जो कि बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी, जो कि ऐसे तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो मान लो तुम उसको सुपर ह्यूमन ही कह सकते हो। इसलिए कई सारे जो स्पोर्ट क्लब है वो चाहते हैं कि वो उसके स्पोर्ट क्लब में ज्वाइन हो जाए, लेकिन इतादोरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो एक ऐसे क्लब में ज्वाइन है जिनको तुम आउटकास्ट कहते हो। तो वो आउटकास्ट जो क्लब है भैया, ये क्लब कुछ भी करता रहता है। ये लोग सुपरनैचुरल चीजों के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। और फिर इनको एक दिन मिलता है कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट, और ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिलने के बाद इनकी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। जहाँ पे इतादोरी उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा लेता है और उसके अंदर एक नई पर्सनालिटी आ जाती है। इसके अंदर एक नई पर्सनालिटी आ जाती है जिसका नाम होता है सुकुना। अब ये सुकुना कौन है और इसके आगे क्या होता है ये आपको एनिमे में देखना होगा। नंबर 6, वन पीस। अब देखो यार, वन पीस को कौन नहीं जानता, आई थिंक सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं फिर भी बता देता हूँ। ये एक स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम है लूफी। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजाना वन पीस को ढूंढना चाहता है और बनना चाहता है पायरेट किंग, और ये पूरी स्टोरी उसकी जर्नी के ऊपर है। अब देखो इतना सिंपल सी मैंने समझ दी है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं ये एनिमे, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि न जाने इसके ऊपर कितने ही सारे मेरे ही चैनल पे थ्योरी, डिस्कशन और इवन फ्यूचर से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। नंबर 5, मो दाओ जू शी थर्ड सीजन। ये जो एनिमे है ये एक चाइनीज एनिमे है और सच बताऊं ये एनिमे को तुम अंडरडॉग कह सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन और शुड आई से एक बेस्ट स्टोरी के साथ आपको बहुत ही तगड़ी कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रेजेंट करता है, और चाइनीज एनिमे में ये बहुत कम होता है। ये एक्चुअली एक मानवा से उठा करके फिर इसका एनिमेशन करा गया है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डिमोनिक क्लैन का लीडर है, उसको वहां पे ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। वो भैया जो मर्जी वो करता है, पूरे वर्ल्ड में केओस फैलाना जो मर्जी, वो अपने हिसाब और अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। पर होता क्या है, जब वो ऐसे कहीं जा रहा होता है उसके साथ हो जाता है बिट्रेयल। उसी के पास के लोग उसको मार देते हैं ताकि वो उसकी डिमोनिक जो पावर्स है उसको छीन सके, उसके जो पोजीशन है, उसका जो स्टेटस है उसको छीन सके। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, जब ये हो जाता है रिकारनेट उसी सेम टाइमलाइन में, लेकिन किसी और जगह पे वो ले लेता है एक बहुत ही लाउजी और शुड ऐसे एक पीस ऑफ शिट के अंदर रिकारनेट हो जाता है, एक पीस ऑफ शिट लड़के के अंदर जिसकी बॉडी के अंदर कोई पावर्स नहीं होती, और उसका क्लैन भी उसको निकाल देता है। सो अब आगे क्या होता है भैया ये आपको देखना होगा। वो कैसे रिवेंज लेता है, कैसे वो अपना क्लैन से आगे बढ़ता है, ये सब कुछ इस एनिमे में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तगड़े एनिमेशन के साथ बताया गया है। नंबर 4, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अल्केमी फाउंडेशन होती है इक्विवेलेंट एक्सचेंज की, मतलब बिना कुछ खोए या बिना कुछ दिए तुम कुछ नहीं पा सकते। और इसी टाबू को हमारे इस एनिमे के 2 मेन कैरेक्टर्स तोड़ देते हैं जब वो उसकी मरी हुई माँ को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं अल्केमी से। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एडवर्ड एंड एल्रिक, जो कि अपनी डेड मदर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं अल्केमी से, तभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर जो एल्रिक होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सिर्फ उसकी सोल्स
बच जाती है, जिसको कि हमारा जो एडवर्ड होता है वो एक टीन के डब्बे के अंदर बंद कर देता है, या सुडस है एक टीन के आर्मर के अंदर बंद कर देता है ताकि वो पूरी तरीके से वॉइड में लॉस्ट ना हो जाए। वहीं पे जो एडवर्ड होता है वो अपनी एक टांग को खो देता है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए वो अपने हाथ को फिर से खो देता है। और उसके बाद वो अपने आप को यूँ समझ लो साइबॉर्ग में चेंज कर लेता है, मेटल गियर्स वगैरह लगा करके, और अब वो मिलिट्री में काम कर रहा है और ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो अपने जो शरीर है जो खो चुके थे उनको वापस लाया जा सकता है अल्केमी से। और यही शायद पूरी स्टोरी रहती है, लेकिन मैंने जितनी समरी बताई ना भाई वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए कि आप लोग बोलेंगे क्या एनिमे था भाई। नंबर 3, फ्रूट बास्केट फाइनल सीजन। ये फ्रूट बास्केट जो एनिमे है भाई ये बहुत ही पुराना एनिमे है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज में से एक है और आज भी ये चल रहा है। ये इसका फाइनल सीजन है। इसके अंदर होता कैसा है, हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो डिसाइड करती है अब खुद से रहने का और खुद से सब कुछ करने का। तो वहाँ से छोड़ करके एक दूसरी जगह पे चली जाती है रहने के लिए, टेंट के अंदर। वो टेंट में रह रही होती है, लेकिन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो कि किसी और की होती है। उसके ऑनर को बाद में पता चल जाता है कि कोई मेरी प्रॉपर्टी पे रह रहा है। थोड़े दिन बाद और डिस्कशन होने के बाद उस लड़की को वो लोग अपने घर में रख लेते हैं, वो ओनर्स। लेकिन उन ओनर्स का भी एक खुद का सीक्रेट्स है कि कोई अपोजिट सेक्स का या अपोजिट जेंडर के लोग अगर हग करे या टच करे तो वो लोग इस एनिमल्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कैट्स। और यही स्टोरी रहती है। देखो जितनी मैंने समरी बताई है ना, ये एनिमे कहीं गुना ऊपर है, उसके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट आर्क। अब देखो ये मुगेन ट्रेन के बाद वाला आर्क है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मैं आपको स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो मैं पूरी तरीके से आपको स्पॉइल कर रहा होगा। अगर आप ऑलरेडी डीमन स्लेयर देख चुके हो या डीमन स्लेयर नहीं देखे हो तो भैया एक बार जाके डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीजन देखो, फिर मूवी देखना और उसके बाद इस वाले आर्क को देखना। इस तरीके का सीक्वेंस है इसका। सो आई होप तुम लोग डीमन स्लेयर को एक बार ट्राई जरूर करोगे। नंबर 1, स्पाई एक्स फैमिली। मैंने इस एनिमे के ऊपर ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, तुम लोग चाहो तो इसका डिटेल रिव्यू जा करके देख सकते हो। होता क्या है, हमारे इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि ऐसे तो एक स्पाई है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक अगला मिशन मिलता है जिसमें उसको एक फेक फैमिली क्रिएट करनी है, और वो अपनी फेक फैमिली बनाने की कोशिश करता है इस एनिमे के अंदर, और मिशन को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करता है। उसकी इस फेक फैमिली में एक वाइफ और एक डॉटर की या फिर एक बॉय की जरूरत होती है। सो सबसे पहले वो एक किड को अडॉप्ट करने जाता है, जहां पर उसको मिलती है एना। अब एना की भी खुद की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है कि वो एक साइकिक है, वो लोगों की माइंड रीडिंग कर सकती है, और इस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को मना लेती है उसको अडॉप्ट करने के लिए। फिर भैया ट्वाइलाइट मिलता है एक और व्यक्ति से, या कहूँ मैं उसकी होने वाली वाइफ से, जो कि होती है एक असैसिन। इन सब की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जो कि एक दूसरे को नहीं बताना चाहते, और यही चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है इस एनिमे को। सो आप लोग एक बार इस एनिमे को भी चेकआउट जरूर करना। सो ये थे टॉप 10 एनिमे ऑफ दिस स्प्रिंग 2022। आई होप तुम लोगों को ये लिस्ट पसंद आई होगी। ये लिस्ट मैंने IMDb, एनिमे प्लानेट, माई एनिमे लिस्ट और इन सबको कंबाइन करके निकाली है। हो सकता है आपको लिस्ट में आप डिसएग्री करें किसी चीज़ को लेकर के, स्पेशली वन पीस फैन, क्योंकि शायद वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वन पीस नंबर 1 पे होगा। फिर से कुछ चीज़ें कभी कभी चेंज हो जाती है भाई। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।